आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 2 हलकों में पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटा बाकी रह गया। मुजफ्फराबाद की 2 सीटें जीतने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुकाबला। मुजफ्फराबाद डिवीजन के हलके LA 27 और LA 28 पर खराब मौसम की वजह से पोलिंग मुलतवी की गई थी। दोनों हलकों के 57 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतखाबात के तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को पोलिंग होगी। पूंछ डिवीजन में 4 अजला, रावलाकोट, पलंदरी, बाग और हवेली के हलके शामिल। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर इंतखाबी बेज़ाब्तियों का इल्जाम लगा दिया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं LA 27 में पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। इंतखाबी अमले की निजी घर में मौजूदगी और बैलेट पेपर्स पर ठप्पों की इतलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। धांधली की वीडियोस बतौर सबूत इलेक्शन कमीशन हुकाम के हवाले कर दी हैं। पलवशा खान बोली कि धांधली की वीडियोस पर खामोशी इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुंचा रही है। तलाल चौधरी का बिलावल भुट्टो को शिकस्त पर दिल बड़ा करने का मशवरा। वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी रहनुमा शिकस्त पर रोते हुए अच्छे नहीं लगते। कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर तंज। निजी टीवी के ड्रामे का सीन शेयर करते हुए कहा कि कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान ने चीन से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर रीफाइनेंसिंग की दरख्वास्त कर दी है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक रीफाइनेंसिंग की शराइत तय होने पर अगस्त में रकम मिलने की तवक्को है। मुतल्लिका चीनी हुकाम से रीफाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात जारी हैं। दायगियों में मुश्किलात के बायस 1 अरब 30 करोड़ डॉलर तलब किए गए। रकम मिलने से हुकूमती इदायगियों में सहारा मिलने का इम्कान है। गुज़िश्ता जुलाई में भी पाकिस्तान को इदायगियों में ताउन मिला था। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी तिजारत 10 अरब डॉलर तक ले जाने का अज़्म। इस्लामाबाद में पाक ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी का 10वां इजलास। तकरीब से खिताब में वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि हुकूमत ने कारोबारी सरगर्मियों को आसान बना दिया। तिजारत के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल दिया जा रहा है। इस मौका पर ईरानी वज़ीर तिजारत मोहम्मद अताबिक ने कहा कि हम तिजारत के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। 2 तरफ़ा तिजारत को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म हैं। तबाहकुन हमले से पहले ईरान को आखिरी मौका देना चाहता हूँ। ईरान ने यह मौका ज़ाया किया तो नताइज संगीन हो सकते हैं। अमरीकी सदर की वार्निंग। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गुज़श्ता रात ईरान पर बड़े हमले के लिए थे। खलीजी ममालिक की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। मामला बहुत अच्छे चल रहे हैं। मुज़ाकरात में आबने हुर्मुज़ को मुकम्मल खोलने पर बातचीत हो रही है। आबने हुर्मुज़ पर मुकम्मल तौर पर अमरीकी बहरिया का कंट्रोल है। जब तक अमेरिका ना चाहे ईरान तक कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती। ईरान के पास मुआहिदा करने या मुकम्मल पसपाई के बगैर कोई रास्ता नहीं। दुश्मन को उसके वादों का पाबंद बनाना होगा। किसी से कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन अपनी सरजमीन का पूरी ताकत से दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि हमारी कोशिश होगी अमेरिका मफाहमती याददाश्त पर अमल करे। मफाहमती याददाश्त सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इज्तिमाई फैसले का नतीजा है। ये मफाहमती याददाश्त मुस्तकबिल में हमारी खारजा पॉलिसी का मरकजी महवर रहेगी। किसी सूरत कशीदगी का दायरा बढ़ाने के हक में नहीं। ईरान अमन चाहता है, लेकिन अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। यूक्रेन के 3 मकामात पर हमले के लिए तैयार थे, लेकिन यूक्रेनी हुकूमत की माजरत के बाद हमला मनसूख कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का इंकशाफ। मजीद कहा कि मुज़ाकरात से पहले अमेरिका को अपने तर्ज अमल तब्दील करना चाहिए
मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद मुज़ाकरात के आगाज़ की शर्त है। अमरीका वाज़ेह ऐलान करे कि वो जंग नहीं चाहता, ईरान की रकूम वापस और आबनाए हुर्मस में मुदाखलत बंद की जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची का राब्ता। इसहाक डार ने अब्बास अराग़ची को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमा का सिफारती राब्ते जारी रखने और दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ओमानी हम मनसब से भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सिफारती पेशरफ्त और इलाकाई इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू हुई। शिमाली कुवैत में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुवैत में धमाकों के बाद आग भड़क उठी। कुवैत में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डा बराह रास्त मुतासिर हुआ। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आग मुबैना तौर पर ईरानी शाह ड्रोन के हमले की वजह से लगी, ताहम हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। दूसरी तरफ ओमान के साहिल के करीब बहरी जहाज़ पर हमला हुआ। वाक़या ओमान के इलाके खसब के शिमाल मशरिक में पेश आया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक बहरी जहाज़ को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। कतर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करवाने के लिए मैदान में आ गया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी की खलीज ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, कशीदगी में कमी लाने के लिए सिफारती कोशिश और मुश्तरका राब्ताकारी पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि मसाइल का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। बाबुल मंदब और आबनाए हुर्मस में बहरी ट्रैफिक में नुमाया कमी। बाबुल मंदब और आबनाए हुर्मस से बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त इंतहाई कम हो गई। मैरीटाइम ट्रैफिक मॉनिटर के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ बाबुल मंदब से सिर्फ 20 और आबनाए हुर्मस से महज 6 तिजारती जहाज़ गुजरे। जंग से पहले यहाँ रोज़ाना सैकड़ों जहाज़ गुजरते थे। इराक़ी वज़ीर तेल बासिम मोहम्मद खुदैर का कहना है कि आबनाए हुर्मस से तेल बरदार जहाज़ों की बाहिफाजत और बिला ताअतुर आमदरफ्त के लिए ईरान के साथ अहम मुज़ाकरात हो रहे हैं। उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में अहम मुआहिदा तय पा जाएगा। खबर यह कि वेनेज़ुएला के पार्लिमानी स्पीकर जॉर्ज रोड्रिगस ने इंकशाफ किया है कि मुल्क में हाल ही में आने वाले तबाहकुन ज़ल्ज़ले के नतीजे में अमवात की तादाद बढ़कर 6125 हो गई। हुकाम के मुताबिक ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं। जहाँ मलबे तले दबे अफराद को निकालने और मुतासरीन तक खुराक और अद्वियात पहुँचाने की कोशिशें की जा रही हैं।